अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। साबिक वजीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन किसने किया, किसके हुक्म पर किया गया? वफाक का इनकार, पंजाब हुकूमत का लाइल्मी का इजहार। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई थी और चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। ये अफसोसनाक है। जो मसला भी हुआ, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कहा कि वो मदीना में हैं और पुलिस ऑपरेशन की तफसीलात हासिल कर रहे हैं। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज शाह महमूद कुरैशी से राब्ते में हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन इसहाक डार ने कहा कि वाक़े की वजूहात का अभी इल्म नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। हमने भी हमेशा कानून का सामना किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मामलात सुधारने की कोशिश की जा रही है तो इन्हें कौन बिगाड़ रहा है? डिस्कॉर्ड लीक्स दस्तावेजात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हिना रब्बानी घर की अमरीका से ताल्लुकात पर खुफिया गुफ्तगू सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक हिना रब्बानी घर ने वज़ीर आज़म से कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ हकीकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अमरीका के साथ ताल्लुकात के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मावन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दिया था कि हुकूमत जो सोच रही है उससे रूस के हमले की मजम्मत के लिए मगरब का नया दबाव आएगा। पाकिस्तान रूस के साथ तिजारत और तवानाई के मुआहदों पर बातचीत कर सकता है। मगरबी हिमायत याफ्ता करारदाद की हिमायत इन ताल्लुकात को खतरे में डाल सकती है। लीक दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी घर ने कहा कि पाकिस्तान को मगरिब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने अफशा होने वाली दस्तावेजात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट अमरीका की यूक्रेन जंग पर कम होती बैनुल-अक़वामी हिमायत पर है। इमरान खान ने एक साथ इलेक्शन के लिए 14 मई से पहले असम्बलियां तोड़ने की शर्त रख दी। कहा असम्बलियां ना तोड़ी तो 2 सूबों में इलेक्शन कराएंगे। बजट पास करने के बाद असम्बलियां तोड़ने की बातों में बदनीयती नजर आ रही है। इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। कहा मंगल को पीटीआई टीम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जाएगी। बोले निगरान हुकूमतें अभी तक क्यों बैठी हुई हैं, इनके पीछे कौन है? पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में इस साल मामूल से कम बारिशों का इम्कान। ज्यादातर खित्ते में गर्मी मामूल से ज्यादा रहेगी। जनूबी एशियाई ममालिक के माहिरीन मौसमियात के 3 रोजा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान में मानसून में 10 से 20% कम बारिशों की पेशगोई। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान शदीद बारिशों के खतरे का सामना करने वाले 20 ममालिक में शामिल है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की में शदीद बारिशों का खतरा है। ये रिपोर्ट जारी होने के बाद वफाकी वजीर शीरी रहमान ने गुज़िश्ता रोज बयान दिया था कि हम पहले ही गुज़िश्ता साल की बारिशों और सैलाबी तबाहकारियों के बाद बहाली के मरहले में हैं। शदीद माहौलियाती वाक़यात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरावाला ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। परवेज इलाही पर तरक्याती स्कीम के ठेके की मद में 2 अरब रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम आयद। FIR के मुताबिक 10 अरब रुपए की लागत से गुजरात पर GT रोड की तामीर की गई थी। परवेज इलाही की साली और उनके वकील आमिर रवा ने पुलिस वालों से कहा कि चौधरी शुजात के घर का दरवाजा तोड़ दें। वफाकी वजीर और चौधरी परवेज इलाही के भतीजे चौधरी सालिक हुसैन का इंकशाफ। वफाकी वजीर की तरफ से परवेज इलाही की क़याम गाह पर छापे की मुज़म्मत। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कार्रवाई पर अफसोस का इजहार किया और मुज़म्मत की। वज़ीर आज़म से बात करूंगा कि वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान करें। वज़ीर आज़म के माउन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि चौधरी सालिक के साथ जो हुआ उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। फखर की काबिले फखर इनिंग्स। पाकिस्तान ने अपना दूसरा सबसे बड़ा टारगेट कामयाबी से हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में 7 विकेटों से शिकस्त। फखर जमान 180 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम ने 65 और रिजवान ने 54 रन बनाकर साथ निभाया। 337 रन का हदफ पाकिस्तान ने 10 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। 129 रन बनाने वाले केवी बैटर डेरल मिचेल और 98 रन जोड़ने वाले टॉम लेथम के अरमानों पर ओस पड़ गई। मेहमान टीम 337 के बड़े मजमूए का दिफा न कर सकी। हारिस रऊफ ने 4 विकेटें ली। फखर जमान ने सेंचुरियों की हैट्रिक का एजाज हासिल कर लिया। लगातार 3 मैचेस में सेंचुरी करने वाले पाकिस्तान के चौथे खिलाड़ी बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 144 गेंदों पर 180 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 17 चौके और 6 बुलंद बांग छक्के लगाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार। फखर जमान 3000 रन करने वाले तेज तरीन एशियन बैटर भी बन गए। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मैच खत्म होने के बाद पता चला कि मेरे 3000 रन हुए। नेचुरल गेम खेलकर अपने पार्टनर के लिए ज्यादा आसानी पैदा करना चाहता हूँ। सेंचुरियों का तसलसल जारी रखने की कोशिश करूंगा।
क्या PTI की टिकटों की तकसीम में साकिब निसार और उनके बेटे नजम साकिब का भी हाथ था? नजम साकिब की ऑडियो लीक सामने आने के बाद नए सवाल पैदा हो गए। हल्का PP 137 से PTI के उम्मीदवार अबू जर ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को फोन पर कहा, आपकी कोशिशें रंग ले आईं, बस जल्दी से टिकट छुपवा दें। नजम साकिब ने कहा, बस बाबा का शुक्रिया अदा करने और उन्हें जब भी डालने आ जाना। दूसरी कॉल में नजम साकिब ने मियां उजैर से कहा कि अबू जर टिकट जमा करा के मेरे पास आ रहा है, तुम चाहो तो तुम भी मेरे पास आ जाओ। लीक्ड ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस के बेटे मुबैना तौर पर पैसों के बदले टिकट दिलवाने की बात कर रहे हैं, शुक्रिया के तौर पर अपने वालिद से मिलने और उन्हें जब भी डालने की गुजारिश करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का अपने बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक पर दिलचस्प रद्द-ए-अमल। अपने बेटे की ऑडियो को दुरुस्त करार दिया और टिकट की सिफारिश करने का एतराफ कर लिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू में साकिब निसार ने कहा कि ऑडियो लीक में नजम साकिब ही की आवाज है, मगर नजम की आवाज को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। अबू जर चंधड़ को टिकट दिलवाने के लिए सिफारिश करने के सवाल पर साकिब निसार ने कहा कि उससे किसी को नुकसान हुआ हो तो बताएं, आपका नुकसान हुआ है तो बताएं, मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ और मैं किसी के लिए भी सिफारिश कर सकता हूँ। साकिब निसार से पूछा गया कि क्या सिफारिश करने के लिए पैसे भी लिए जा सकते हैं। इस सवाल के जवाब में साकिब निसार ने कहा कि पैसे लेने वाले पर लानत हो। खैरपुर के इलाके ठरी मीरवाह में कमसिन तालिब इल्मों से ज्यादती करने वाला टीचर बरी होने के बाद दोबारा गिरफ्तार। हुकूमत सिंध ने मुलजिम सारंग शर की बरियत के खिलाफ अपील का फैसला किया है। इससे पहले अदालत में पेश की गई मुलजिम और मुतासरा बच्चों की DNA रिपोर्ट भी मैच नहीं हो सकी थी। मुलजिम सारंग शर ने ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चों से मुबैना तौर पर ज्यादती की, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुलजिम सारंग पर इसके अलावा भी बच्चों से ज्यादती का इल्जाम था। बच्चों के वालिद की मुद्दत में 3 मुकदमा दर्ज हुए थे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज में कराची के शायकीन की अदम दिलचस्पी। सीरीज के आखिरी 3 वनडे मैचेस के लिए ताहाल किसी एक इंक्लूजर के टिकट्स भी मुकम्मल फरोख्त हुए। कम से कम 250 रुपए वाले टिकट्स भी ताहाल फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। नेशनल स्टेडियम में सीरीज के आखिरी तीनों मैचेस 3, 5 और 7 मई को खेले जाएंगे। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।